वाला चैप्टर लेके आ गया। और जिसने भी इसका पहले वाला चैप्टर नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। शुरू करते हैं नो बकवास। तो वही जो जिधर आया था जिस प्लेनेट के, उस प्लेनेट का लीडर जो बोल रहा है कि कैप्टन को, क्या सच में वो बंदा, क्या सच में को जो टेक्निक हमको दिखाया वो क्या सच में हाई लेवल का ट्रेजर था? मेरे को तो लग रहा है उसका प्रेशर जो था इतना इतना हाई था कि हमरा हमरा पूरा किला ही एक होल छेद कर दिया। लेकिन वो कह रहा है कि सिर्फ एक छोटा सा अटैक भी नहीं था, मतलब सिर्फ क्या कहे लो लेवल, वो भी लो लेवल से भी नीचे का। ये पता नहीं ये कितना पावरफुल मार्शल आर्ट है इस एंशिएंट टाइम का। और ये तो शायद खो भी चुका होगा बहुत साल पहले, शायद हजारों साल से भी ज़्यादा। लेकिन कैसे कैसे ये बंदा सीख सकता है? इसको तो पता नहीं कि हमारा एमसी कोई आम इंसान नहीं है। तभी वो हमारा कैप्टन कहता है देखो वो सब तो छोड़ो, मैं तुमको कह रहा हूँ, मैं तुमको वो मार्शल आर्ट दे दूंगा, उसके बदले में मेरे को पैसा चाहिए, गोल्ड चाहिए, तुम क्या दे दोगे? तब वो पूछता है कितना? हमारा कैप्टन बोलता है कि 5। हाँ 5 एमसी मार्शल आर्ट, मतलब मैं तुमको 5 मार्शल आर्ट दूंगा, ठीक है, उसके बदले में तुम क्या दोगे? तभी फिर से कहता है क्या तुम दे सकते हो ना 5? हाँ तुम्हारा एरा का। तभी हमारा जो एमसी है वो कहता है हाँ ये तो सिर्फ मेरा नॉर्मल सा मार्शल आर्ट है, ये कोई अच्छे का ऐसा कुंफू थोड़ी है। तभी जो लीडर था वो हाँ सच में ये ऐसा कह रहा है कि इसके पास जैसा कुछ एक उंगली हिलाने के बराबर हो क्या? और ये लड़की कह रहा है कि 5 मार्शल आर्ट देगा मेरे को। अरे अरे इतना हाई लेवल का ट्रेजन। तभी हमारा जो कैप्टन फिर से कह रहा है नहीं 5 नहीं 10 में दूंगा, चलो इससे डील फाइनल कर देते 10। अभी बोलो क्या लोगे तुम? और मेरा पिछला वाला जो कारनामा है ना वो भी भूल जाओगे क्या? सच में हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। तभी वो लेटर कहता अरे तुम जो 5, क्या तुम एक भी दे दो तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। इतना ट्रेजर, हाईली ट्रेजर वैल्यूबल है, मैं क्या बताऊँ यार तुमको, सोच रहे हो ना? तभी कैप्टन कहता हाँ मैं समझ गया। ये क्या तुम दे सकते हो ना इसको? तभी हमारा एमसी कहता हाँ दे दो सकता हूँ, जस्ट एक पेपर ले लो और एक ब्रश ले लो और मेरे को दे के जाओ। तभी सब चौक जा, पेपर और ब्रश, ओके ठीक है कोई बात नहीं। तभी दिखाया जाता है किले के अंदर से पेपर और ब्रश लेके आता है और हमारा एमसी जो है वो ड्राइंग कर देता है। और ये दोनों लीडर और कैप्टन देखता रहता है ये क्या चीज़ आ गया इसने। तभी दिखाया जाता है हमारा एमसी जो ड्राइंग किया था कार्टून जैसा एक बंदा उसका उसका बगल में हमारा जो कैप्टन है, कैप्टन को अरे देख रहे हो ना कैसा ड्राइंग किया है। तभी लिखा हुआ है नीचे कोड प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीम सिंगल मोशन फास्ट स्ट्राइक, इसका नाम है पूरा, मतलब जो टेक्निक यूज़ किया था। तभी क्या इधर लिखा हुआ है अपना ब्रेथ को होल्ड करके रख, मतलब सांस को होल्ड करके रख लो और फोकस कर लो, ये सब वगैरह वगैरह। अरे इस स्क्रिप्ट में नहीं रहूँगा तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तभी जो लीडर है ये देख कर चौंक जाना, हाँ ये चीज़ क्या है, मतलब समझ नहीं आया, ये टेक्निक है क्या? तभी कैप्टन में हाँ सच में ये टेक्निक है? ड्राइंग देख के तो मेरे को लग रहा है कुछ नंगा फंगा आग दिया इसने, ड्राइंग कर दिया, अरे समझ नहीं आ रहा। तभी कहता हाँ कोई बात नहीं मैं किसी को बुला लेता हूँ देखता हूँ। तभी एक बंदा आता है अपने दूरबीन से, मतलब दूरबीन जैसा चश्मे से देखने लगता है और बुड्ढा। तभी वो बुड्ढा कहता हाँ चीज़ तो बढ़िया है, ये टेक्निक तो बहुत अच्छा है। तभी लीडर कहता है सच में टेक्निक बहुत अच्छा है, सच कहो। हाँ टेक्निक तो बहुत अच्छा है, ये कोई आम सा टेक्निक है। तभी दिखाया जाता है कि इधर वही लीडर का जो बेटी था वो कुछ पका रहा है लॉलीपॉप के जैसा, आइसक्रीम के जैसा पका के हमारे एमसी को खिला रहा है। और एमसी तो मज़े में खा रहा है, वाह क्या लग रहा है खाने में, गप 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 करके खा रहा है। और ये बच्ची जो है, बच्ची को देखो काम पे लगा दिया यार,
बच्ची जो है अपना बना रहा है वही तंदूरी लेग पीस। तभी एमसी जो भुक्कड़ की तरह खा रहा है। तभी कैप्टन कहता है, अबे देखो मैंने इतना महंगा कुछ नहीं ड्राइंग किया, इसने ड्राइंग नहीं किया, इससे तो महंगा ये पेपर ही हो जाएगा। लो तुमको लेना है कि नहीं, बोलो कितना कितना पैसा दोगे। तभी वो बच्ची लड़की इधर से कहती है, हाँ हाँ तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मसला क्रिएट कर दिया और आके ये तो ड्राइंग कर लिया और ये किसको साथ लेके आ गया, मार्शल आर्ट दिखाने लगा और इतना पावरफुल दिखा भी दिया, शायद कुछ ज़्यादा ही दे दे। तभी कैप्टन कहता है, सच में क्या, इतना छोटा सा टेक्निक का मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? छोटा, ये तो कह रहा है छोटा टेक्निक है, तुम कह रहे हो बड़ा टेक्निक है, तुम्हारा पापा कह रहा है ट्रेजर है। अबे किसका बात सुनूं। तभी हमारा एमसी कह रहा है, हाँ ये तो मार्शल आर्ट है, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं कर सकता एक ही सेकंड में। अरे एक ही सेकंड क्या, एक महीने में, एक साल में कह लो, इसको करने में बहुत साल लग जाता है। मतलब अपने दिल से टेक्निक प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है, तब जाके एक टेक्निक होता है। ऐसा ही कोई नल्ला सीख नहीं सकता। तभी इधर देखा वही बुड्ढा जो अपना देख देख रहा है और कह रहा है, हाँ ये सुप्रीम मार्शल आर्ट ही है, ये कोई आम सा टेक्निक नहीं है। तभी इधर देखना है कि कैप्टन और जो हमारा एमसी है बैठा हुआ है सुप्रीम हेवन डेमन, वो कह रहा है, देखो कोई बात नहीं, ये हमारा जो भी टेक्निक है सीक्रेट टेक्निक है और इसका लेवल हम बता नहीं सकते, ठीक है, किसी को भी बताना मत, तुम समझ रहे हो ना साला खड़ूस लड़का, ऐसा करके बोल रहा है। तभी वो कहता, हाँ हाँ समझ गया समझ गया। तब फिर से लड़की कहता है, जो हमारा कैप्टन, वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या मेरे को नल्ला समझ रहे हो क्या? मैं कौन हूँ? अरे साला मेरे चीज़ लेके, मार्शल आर्ट लेके ऐसे कह रहे हो कि मेरा जैसा एक प्रोडक्ट मैं सेल करने के लिए आया। अरे मैं हेवनली डेमन हूँ, हेवनली डेमन का सेक्ट का, और कोई मेरे से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी कैप्टन कहते हैं, छोड़ो यार। तभी हमारा एमसी कहता है, नहीं नहीं क्या छोड़ू। तभी कैप्टन चौंक जाता है, ये क्या गुस्सा हो गया क्या? इसका मार्शल आर्ट क्या किसी को दे नहीं सकता क्या? ये ऑनरशिप लेके बैठा है क्या अपने, मतलब किसी को सिखा भी नहीं सकता। तभी ऑनर जो कैप्टन है वो फिर से कहता है, देखो मैं मुझे पता है, मैं जानता हूँ, शायद कॉपीराइट का स्ट्राइक होगा, मतलब कोई तुम्हारा मार्शल आर्ट सीख जाएगा तो कॉपीराइट लॉ के हिसाब से पनिश किया जाएगा। तभी हमारा जो एमसी कहता है, नहीं ये कोई बात नहीं है, मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ, लेकिन ये मेरा जो टेक्निक है जो बॉडी का दिक्कत करेगा ना, मतलब टेक्निक ऐसे कोई सीख नहीं सकता, पहले उसको अपना बॉडी में जो भी दिक्कत है, मेरिडियन वगैरह वगैरह सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके ये टेक्निक सीख सकेगा। अपना फोर्स, जितना भी फोर्स होना ना, वो हाथ के पंजे में लाना पड़ता है, तभी जाके ये टेक्निक होता है। तभी वो लड़के चौंक जाए, क्या अपना बॉडी मेरिडियन सब कुछ ठीक करने के बाद वो हाथ में एक छोटा सा एक मतलब, हाँ मुझे पता है इतना वैल्यूबल टेक्निक है, इतना हाई प्रेशर टेक्निक है, लेकिन ये सब करना पड़ेगा क्या सच में? तो मेरा एमसी, हाँ 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 करना पड़ेगा, छोड़ो भी यार, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं, तुम तो समझोगे नहीं। तो हमारा कैप्टन वो कहता, अरे यार ये ज़्यादा ही, मतलब अपने टेक्निक के, अपना पावर शो करने के ज़्यादा ही चक्कर में रहता है और किसी का तो समझ नहीं आता। तभी दिखाया जाता है वही लीडर जो अपना कुर्सी में बैठ के वो टेक्निक देख रहा है, और देख के कहता है, क्या करूँ इस टेक्निक को, मेरे को तो समझ नहीं आ रही है, साला ये तो मार्शल आर्ट टेक्निक है इंसान, लेकिन ये बहुत महंगा है यार। तभी हमारा कैप्टन, हाँ हाँ महंगा तो है, कुछ दे दो। तभी हमारा जो लीडर सोच रहा है कुछ। तभी हमारा जो कैप्टन है वो भी कह रहा है, अबे पता नहीं क्या, मेरा पहला वाला जो मेरा दिक्कत मैंने खड़ा किया था वो क्या, वही बंद कर दो, फिर उसको जितना भी है भूल जाओ। तभी दिखाया जाता है कि हमारा जो कैप्टन है वो कहता है, देखो मैं तुमको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि ये कितना महंगा, कितना ये है, तुम्हारा भी लॉस हुआ था और मेरा भी लॉस हुआ था, दोनों तरफ से लॉस हुआ था, दोनों का मिस्टेक है, तो दोनों ही भूल जाते हैं ना, ये छोटा सा गिफ्ट समझ लो।
तभी वो कहता है हाँ ये मार्शल आर्ट है, ठीक है, और इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, कभी मैं जिंदगी भी नहीं देखा। तुम समझ रहे हो ना क्या करो। देखो एक छोटा सा हाथ हिलाने के चक्कर में क्या कर दिया, मेरा मेरा पूरा जिंदगी का इस किला को बनाने में लग गया। और किला देखो एक ही झटके में, क्या एक झटके, क्या ये हाथ हिलाने के चक्कर में होल कर दिया। तभी कैप्टन भी सोच रहे हैं हाँ फिर से मैंने दिक्कत कर दिया, क्या ये कि गुस्से में है क्या। तभी ये कहता छोड़ो, मैं क्या कहूँ इसको, जो ट्रेजर दे दिया वो छोड़ो। तुम एक काम कर सकते हो क्या, वो बंदे को मेरे को एक हेल्प करने के लिए कह सकते हो क्या। हाँ हाँ क्यों नहीं कह सकता हूँ ना। तो फिर से कहता है तो उसको मेरे पास छोड़ दो। फिर कहता हाँ तुम्हारे पास छोड़ दूँ, नहीं मैं छोड़ नहीं सकता, मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, मतलब रह नहीं सकता, हम अलग नहीं रह सकते और वो भी मेरे से अलग नहीं रह सकता। फिर लीडर कहता हाँ क्या सच में, तुम क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हो क्या। तभी वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, वो हाई लेवल का जो क्रिएचर क्या कहता है डिवाइन लेवल का है वो, समझो एक बंदा है जिसको मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी वो कहता हाँ मैं समझ गया, जिसके पास इतना पावर है वो उतना तो करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमको इस छूट देता हूँ, तुम ही रह जाओ उसके साथ। फिर वो कहता है क्या सच में, हाँ सच में। तभी दिखाया जाता है वही किला के अंदर कितना छेद हुआ देखो ना। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी किले के अंदर, चलो मैं तुमको एक जगह ले चाहता हूँ, तुमको पता ही है कोड लेवल के ऊपर डिवाइन लेवल का जो पावर होता है, मतलब कोड लेवल डिवाइन ऐसा पोजीशन पता है तुमको। तभी कैप्टन कहता है हाँ मैंने सुना तो था, और ये तो बंदा कोड लेवल का वही है, लेकिन कोड लेवल डिवाइन मतलब क्या है, रूमर तो सुना है। तभी हमारा जो लीडर है वो कह रहा है हाँ ये रूमर नहीं है साला, ये सच्चाई है, इसके ऊपर भी पावर होता है। तभी वो कहता है क्या सच में, ओ माय गॉड इसके ऊपर भी पावर होता है। हाँ कोर लेवल डिवाइन का जो पावर होता है वो लेजेंडरी होता है मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, जो ये पावर अचीव करता है समझ लो गॉड के ऊपर भी चला जाता है। तभी वो कहता हाँ समझ आ गया, एक को तो देख के ही पता चला है, दूसरों को क्या पता यार। तभी वो बंदा कहता नहीं तुम गलत हो, देखो मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेक्निक होता है एडवांस लेवल का, ये इतना पावरफुल होता है ना कि गॉड के ऊपर भी चला जाता है इन लोगों का टेक्निक। वही बात नहीं, तुमको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ चलो मेरे साथ। तो कहता हाँ एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब क्या सिगरेट है क्या, परमिट लगेगा क्या, अप्रूवल लगेगा क्या उसको देखने में। नहीं मैं हूँ ना, लेकिन उसका पावर समझो कि छोटा सा उंगली भी हिला दे ना, उसका पावर न्यूक्लियर का ब्लास्ट जो था ना हमारा पहले वाले का एरिया में उसी के बराबर, क्या पहले वाला क्या न्यूक्लियर। तभी दिखाया जाता है न्यूक्लियर कैसा होता है ब्लास्ट। हाँ मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहता हो, ठीक है उसी का तरह का पावर होता है। ठीक है चलो हम देखते हैं। फिर वो दोनों चले जाता है एक गेट के सामने। तभी वो कहता है कि हाँ ये गेट, इतना बड़ा गेट किसके लिए। तभी लीडर जो कहता है चलो तो अंदर, फिर मैं तुमको बताता हूँ और दिखाता हूँ। वो गेट खोल देता है लीडर और दिखाया जाता है गेट के खोलने के बाद एक बढ़िया छेद। तभी कैप्टन कहता है ये छेद इसके अंदर कौन है, कोई है क्या इसके अंदर, क्या इसका मतलब कोई बंदा है क्या जिसका बात कर रहे हो, कोड लेवल डिवाइन का कोई पावरफुल। तभी कैप्टन थोड़ी देर का शॉक हो जाता है। तभी दिखाया जाता है उस गड्ढे के अंदर, उस होल के अंदर कोई रोशनी दिखाया जाता है, उस रोशनी के अंदर मतलब होल जा रहा है, उसके अगल बगल की और गड्ढे हैं, गड्ढे के अंदर से एक जगह से होल आ रही है, और होल के अंदर फिर हम जाते हैं तो दिखाया जाता है कि एक बंदा बैठा हुआ है जिसके एनर्जी बहुत क्या कहते हैं बहुत रोशनी की तरह निकल रहा है, और उसको देख के लग रहा है कि कोई नाइट है, एक सोल्जर है। तभी कह रहा है कि लीडर एक सोल्जर नाइट है जिसका पावर ऐसा ही है, और ये स्पेस से आके हमारे प्लेनेट पे लैंड हुआ था। लैंड होने के बाद ये पिछले साल के जब
विंटर हुआ था उसी साल पे आया था। हर साल आया तो आया, सबको मारने के लिए आया साला, पूरा भक्कम मचा दिया इधर। जिधर गिरा था ना, इतना बड़ा होल कर दिया क्या बताए। तो कोई बात नहीं, होल कर दिया। हमारा जो जितना भी सिक्योरिटी था, फोर्स था, वो गया चेक करने, लेकिन वो साला कोर डिवाइन पावर लेवल का बंदा सबको मार दिया। जैसा एक मॉन्स्टर होता है फिर वैसे ही सेम सबको मार रहा है। एक ही सेकंड में सबको खत्म कर रहा है, कोई उसका सामने टिक नहीं पा रहा। स्पेशल फोर्स भी था, लेकिन सबको मार दे। जैसे कि वो सब मरने के लिए जा रहा है उधर, जाओ और मरो। लेकिन इतना सारा जान देने के बाद भी हम उससे बात नहीं कर पाए, उसको कुछ पूछ नहीं पाए। हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और हमने बहुत सारा चीज़ खोया है, बहुत जाने खोई है, बहुत सारा मेहनत खोई है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। और हमने समझ लिया कि आखिर में इससे पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए ये बंदा तो इसी गड्ढे में फिर बैठ गया। और इसका पावर हम तो इमेजिन भी नहीं करते, इसका पावर कितना है। इसके जो पावर के सामने भी जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना कितना पावरफुल है। डिवाइन डिवाइन ऑरा है इसका। तभी कैप्टन कहता हाँ हाँ मैं समझ गया, ये कोड लेवल और एक मिल गया तुम लोगों को, एक और फाइट होगा फिर। तभी लीडर कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक सेकंड पहले ही आया था। ठीक है, आके इधर साला बैठ गया, पता नहीं ये क्या करना चाहता है, क्यों आया। जैसा कोई एक बम आता है ना ऊपर से, वैसे ही आके साला बैठ गया इधर। और जाता भी नहीं है साला, इधर ही बैठ के। और साला मूव भी नहीं करता। यही तो हमारा दिक्कत है साला, एक कोड लेवल डिवाइन का काई इधर आके बैठ गया हमने प्लेनेट पे। तभी दिखाया जाता है वही एक बंदा जिसके पीठ में ईगल जैसा कुछ ड्राइंग है और हाथों में भी ईगल के पंख जैसा टैटू है, और उसके सामने कोई है। तभी दिखाया जाता है और कोई नहीं है, एक हमारा मदर है, मदर क्वीन। वही बता रहा है कि ये सच है, मैंने अभी छान मारा, एक कोड लेवल डिवाइन का बंदा मिला है कि कई दूर प्लेनेट पे, तुमको उसको जाके ढूंढना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। भाई ये तो क्वीन नहीं है, ये तो क्वीन का मतलब बेटी था, वही है। तभी दिखाया जाता है इधर की वो लीडर कह रहा है तुमको समझ आ रहा है क्या, क्या तुम्हारा जो पार्टनर है वो इसको शांत कर सकता है और इससे बात कर सकता है, इसको सामने ला सकता है क्या। तभी वो कहना देखते हैं देखते हैं। तो भाई आज का ये लेटेस्ट चैप्टर इसी तक था। जिसने भी नहीं देखा और जिसने भी देख लिया कोई बात नहीं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।